नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। एक का नाम सुखिया और एक का नाम दुखिया था। किसान की बेटियां जब बड़ी हुई तो किसान दोनों की शादी कर दिया। जैसा नाम वैसा गुण वाली कहावत हो गई। सुखिया अमीर घर की बहू बनी और दुखिया गरीब घर की बहू बनी। दुखिया बेचारी सुखिया के घर का सारा काम करने लगी। सुखिया अपने घर का सारा काम कराती, बदले में बचा हुआ भोजन दुखिया को दे देती। उसी से दुखिया का जीवन यापन होने लगा। सुखिया बहुत ही घमंडी प्रवृत्ति की थी, जबकि दुखिया बहुत ही सीधी साधी थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। जब भी सुखिया के घर से भोजन लाते, पहले गणेश जी के नाम पर भोग के लिए निकाल देती। इसी तरह एक दिन दुखिया को सुखिया के घर कुछ खाने को नहीं मिला। दुखिया घर आकर जंगली आंवला उबालकर गणेश भगवान को भोग लगाया और खुद खाकर सो गई। उसी दिन गणेश भगवान दुखिया के भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी माई बोलती हैं, बेटा हम हैं। तब दुखिया उठकर दरवाजा खोलती है। देखती है एक बुढ़िया माई आई हैं। तब दुखिया पूछती है, अम्मा क्या चाहिए? इतनी रात में आप क्यों आई हैं? आपको क्या चाहिए? तब बूढ़ी माई बोलती हैं, बेटा मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। तब दुखिया बोलती है, आइए माई अंदर आइए, मैं तो बहुत गरीब हूँ। बहन के घर से खाने पीने को मिल जाता है, पर आज कुछ नहीं मिला, इसलिए जंगली आंवला रखा है, आप खाएंगी? गणेश भगवान के भेष में बुढ़िया माई बोली, बेटा कुछ भी लाओ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। तब दुखिया जंगली आंवला जो गणेश भगवान के तस्वीर के आगे भोग के रूप में रखा था, वह बुढ़िया माई को दे देती है। बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा मुझे दिखाई नहीं देता है, हम कैसे अपने घर जाएंगे? रात बहुत हो गई है। तब दुखिया बोलती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, आप सुबह चले जाइएगा। बुढ़िया माई बोलती हैं, ठीक है। कुछ देर बाद बुढ़िया माई उठती हैं और बोलती हैं, बेटा मेरा पेट खराब हो गया है। तब दुखिया बोलती है, बुढ़िया माई इतनी रात में कहाँ जाएंगी? आप घर के कोने में कहीं कर लीजिए। बुढ़िया माई बोलती हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा हाथ कहाँ पोंछूं? तब दुखिया बोलती है, बुढ़िया माई मेरे सर पर पोंछ लीजिए, कोई बात नहीं, मैं सुबह साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई उसके माथा में अपना हाथ पोंछ लेती हैं। जब सुबह होता है, दुखिया को यह सब सपना की तरह लगता है कि रात में सपना आया होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए नदी पर चली जाती है। दुखिया जब नदी के पानी में अपना बाल धोती है तो पूरा उसके बाल से सोना झरता है। अब तो सब देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तब दुखिया को रात की सारी बात याद आती है। फिर दौड़ते हुए वह अपने घर भागती है। घर पहुंचकर देखती है कि घर के हर कोने में सोने का ढेर लगा हुआ है। दुखिया यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। दुखिया गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगती है। वह कहती है, गणेश भगवान जी माता का रूप धरकर मेरे घर आए थे और मेरे घर को अन्य धन से भर दिया। गणेश भगवान की कृपा से दुखिया के दिन फिर गए, वह अमीर हो गई। दुखिया अपने बेटे से बोलती है, बेटा सुखिया मौसी से तराजू मांग ला, देखते हैं हमारे पास कितने किलो सोना है। बेटा दौड़ता हुआ सुखिया के घर गया और बोला, मौसी माँ तराजू मांगी है। सुखिया ने कहा, क्या नापोगे? तब बच्चा बोला, हम सोना नापेंगे।
सुखिया हंसने लगी कि खाने के लिए अन्न नहीं और सोना नापेगा। तब बच्चा बोलता है, नहीं मौसी, मैं सच बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कुछ ना कुछ तो दुखिया नापेगी, इसलिए तराजू में पीछे थोड़ा सा लट्ठा चिपका देती है कि कुछ भी नापेगी तो इसमें सट जाएगा, तब मुझे पता चल जाएगा। लट्ठा लगाकर तराजू दे देती है। बच्चा तराजू लेकर घर जाता है, फिर दुखिया सोना नापती है। जब बच्चा लौटाने आता है तराजू, तब सुखिया उलट पुलट कर देखती है तो एक सिक्का उसमें सटा होता है। अब सुखिया को चिंता होने लगी कि सचमुच उसके घर में सोना हो गया है, तभी तो काम करने भी नहीं आई। यह सोचकर सुखिया दुखिया के घर जाती है। सुखिया दुखिया से पूछती है कि इतना सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब दुखिया सारी बात सुखिया को बताती है। यह सब सुनकर सुखिया लालच में आ गई। अब वह आई और अपने नौकरों से खूब सारा जंगली आंवला मंगवाया। अब शाम को हर रोज उबालकर गणेश जी को भोग लगा देती कि गणेश भगवान प्रसन्न होकर हमारे घर भी आएंगे। एक दिन गणेश भगवान ने सुखिया को सबक सिखाने के लिए बुढ़िया का रूप लेकर आए। रात में जब दरवाजा खटखटाया तो सुखिया तो पहले से ही तैयार थी। उसने झट से दरवाजा खोल दिया और खाने के लिए खूब सारा आंवला दे दिया और बिस्तर भी लगा दिया। गणेश भगवान के भेष में बुढ़िया माई सारा आंवला खा गईं। जंगली आंवला खाने से उनका पेट खराब हो गया। सुखिया से पूछा, मेरा पेट खराब हो गया है। झट से सुखिया ने कहा, माई मेरे घर में कहीं भी कर लीजिए और अपना हाथ मेरे माथा पर पोंछ लीजिए। गणेश भगवान ने ऐसा ही किया। जब सुबह हुआ तो सारा घर गंदगी से भर गया था, यहाँ तक कि सुखिया के बाल में भी गंदगी थी। सुखिया जितना अपने घर की गंदगी साफ करती उतना ही बढ़ता जाता। वह दुखिया के घर गई और सारी बात बताई। दुखिया ने कहा, तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी तुमने भगवान को जंगली आंवला खिलाया, उसी का फल भगवान ने तुम्हें दिया है। सुखिया भगवान से माफी मांगने लगी। फिर गणेश भगवान ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश भगवान, जैसे आपने दुखिया पर अपनी कृपा करी, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो गणेश भगवान की।